उस गली में जो जाओगे आपको आईएएस और कलेक्टर बनाया गया है, तो आपको मतलब लाल बत्ती की एक गाड़ी दी गई है। उसने कहा कि जी मुझे लाल बत्ती की एक गाड़ी मिली हुई है, इसलिए कहा कि आप समाज के लिए मतलब जिस गली से जाओगे और उस गली में जो महिलाएं कोई कपड़ा धोते हुए आपको देखेंगे, वो महिलाएं क्या कहेंगे कि ये तो लड़का वही है जो घूम रहा था और आज आईएएस कलेक्टर बनकर आ गया। आगे फिर बढ़ोगे तो कुछ महिलाएं बर्तन धोते हुए दिखेंगी, वो कहेगा कि ये वही लड़का है जो इस गली में घूम रहा था और जो आज आईएएस कलेक्टर बन गया है। इसलिए और कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ महिलाएं गोबर लगाते हुए कहेंगी कि ये तो लड़का वही था जो हमारे गली में घूम रहा था और आज आईएएस कलेक्टर बन गया। किसकी बाबा साहब ने क्या इसलिए कहा कि आप जिस गली में घूमते थे उस महिलाओं ने आपको देखेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये बेटा पढ़ लिख कर आईएएस कलेक्टर बना है, इसलिए कि पढ़ाई के बल पर बना है। तो इसलिए बाबा साहब ने संदेश दिया कि हमारी महिलाओं के लिए जो आपको देखेंगे तो महिलाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी कि हमको भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आईएएस कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। इसलिए बाबा साहब ने उस व्यक्ति को, एक अनुसूचित जात लड़के को देखा और इसलिए बाबा साहब ने उसको, उस बेटे को आमंत्रित किया अपने कार्यालय पे बुलाया। ठीक है, इसलिए हमारा कहने का मकसद ये है कि अपने अपने परिवार के बच्चों को, अपने अपने बेटे को और गांव परिवार के सभी बच्चों को एक संगठन में ला करके और एकरूपता में उनको पढ़ाना लिखाने का काम करें। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी शिक्षा ही है, शिक्षा की धार से कोई भी बचने वाला नहीं है। ये शिक्षा जो है, शिक्षा एक आपको जमीन से आसमान पहुंचा देती है। शिक्षा वो चीज है जो आपको डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बना देती है। और ये पत्थर पूजना और भगवान पूजना ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि पत्थर पूजने से हमें भगवान और आईएएस पीसीएस नहीं बनते हैं। लोग अगर जो पत्थर पूजने से, भगवान पूजने से आईएएस पीसीएस बनने लगे तो ये डॉक्टर इंजीनियर किस लिए बैठे हुए हैं? ये क्यों जाते हैं अस्पताल लेकर, मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? तो हमें शिक्षा ही पाना चाहिए और शिक्षा ही आगे जरूरी है। ये समय कम है, सभी साथियों को जय भीम। आगे बहुत कुछ कहना है लेकिन अब समय ज्यादा नहीं।